प्रभु यीशु मसीह के पावन मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक वीडियो के माध्यम से आप एक जन के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए, प्रभु के वचन को बांटने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज हम आमोस की किताब को स्टडी करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम पूरी बाइबल सर्वे की हम स्टडी भी कर रहे हैं साथ साथ में, और बाकी स्टडीज़ भी हमारी चल रही हैं। तो आज हम आमोस की किताब को स्टडी करेंगे। और आमोस जो है माइनर प्रॉफिट्स में ही आता है। जैसे कि हमने होशे, योवेल, आमोस, ऐसे ओबद्याह, ये सभी जो है माइनर प्रॉफिट्स हैं, छोटे नबियाँ हैं। 12 छोटे नबियाँ और 4 बड़े नबियाँ जो है बाइबल में बताए गए हैं। और आज हम आमोस की किताब को स्टडी करेंगे, डिटेल में करेंगे स्टडी। और जितने लोग जो है वीडियो में नए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके उतना शेयर करना। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा, आमोस की किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही कम लोग जो है आमोस की किताब को पढ़े हैं, और बहुत ज़्यादा जो कम लोग जो है इस किताब से प्रचार करते हैं। और ज़्यादातर जो है आजकल के लोग, आजकल के चर्चेस में नए नियम से, न्यू टेस्टामेंट जिसको बोलते हैं, ज़्यादातर 4 गॉस्पल्स से, सुसमाचारों से या फिर पत्रियों से जो है वचन चलता है। ऐसी किताबें जो प्रॉफिट्स की हैं, माइनर प्रॉफिट्स हों, मेजर प्रॉफिट्स हों, यानी कि बड़े नबियाँ या छोटे नबियाँ हों, उनके बुक्स में से इतना ज़्यादा जो है प्रचार आज जो नहीं करते हैं लोग। तो पर हमें इनकी जानकारी होनी चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, और इनकी हमें जानकारी भी होनी चाहिए कि इन किताबों में, क्योंकि मैंने अक्सर कई लोगों को देखा है, कईयों को किताबों के नाम तक भी नहीं पता होता है, कईयों को किताबों की नॉलेज नहीं होती है। ओबद्याह कहाँ पर है, ओबद्याह ऐसी कोई किताब है, हबक्कुक जैसी कोई किताब है भी, तो ऐसे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और ख़ुद को बाइबल टीचर बोलते हैं। तो ये सब जो है बाइबल की जो नॉलेज की कमी है। और दूसरी बात है, हम जो है वचन को रेगुलरली नहीं पढ़ते, इसके वजह से होता है। लेकिन मुझे सुनने वाले एक एक लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना वचन को पढ़िए, सीखिए। ऐसी किताबों को भी, नए नियम को भी हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन पुराने नियम को भी हमें छोड़ना नहीं है, उसको भी हमें रेगुलरली सीखना चाहिए। आमोस की किताब बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। जैसे कि आपको पता है, यशाया की किताब को हमने स्टडी किया, यिर्मयाह की किताब को स्टडी किया, यहेजकेल, दानियेल, इन किताबों को स्टडी किया, और इनके ऑथर के नाम से ही इनकी किताबों को बुलाया गया है। यानी कि यशाया की किताब को यशाया ने लिखा, यिर्मयाह की किताब को यिर्मयाह ने लिखा, यहेजकेल की किताब को यहेजकेल ने लिखा है। इसी रीति से आमोस की किताब को भी आमोस ने ही लिखा है। और आमोस पहली अध्याय, उसकी पहली आयत में हमें उसका परिचय, प्रभु का वचन हमें कराता है। आमोस का परिचय क्या है? तकोवावासी आमोस जो भेड़ बकरियों के चराने वालों में से था। यानी कि ये जो नबी है, ये जो प्रोफेट है, एक चरवाहा था, ये वाज अ टेंडर। वो जो है भेड़ बकरियों को चराने का काम करता था। कहाँ पर रहता था? ये तकोवा कहाँ पर है? ये बैतलहम के बहुत ही निकट है, और यरूशलेम के दक्षिणी रूप में, दक्षिणी जगह में 10 मील दूर है। यरूशलेम से 10 मील दूर, और बैतलहम के निकट में पड़ता हुआ एक गांव है, एक छोटा सा गांव है, जिस गांव का नाम है तकोवा। तो इसीलिए वचन तकोवावासी आमोस कर जो है प्रभु जो वचन है आमोस को बुलाता है। यानी कि मेरा कोई गांव है, उस गांव के साथ मेरा जो है नाम जोड़ा जाएगा। यीशु मसीह को भी नासरी यीशु करके बुलाया, क्योंकि यीशु मसीह का पालन पोषण सभी नासरत में हुआ था। और इसी रीति से ही आमोस का जो है परिचय प्रभु का वचन कराता है कि वो तकोवा वासी था, तकोवा गांव में रहने वाला था। और तकोवा बैतलहम के बिल्कुल निकट है, और यरूशलेम से 10 मील की दूरी पर स्थित हुई है। वो एक चरवाहा भी था और भेड़ बकरियों को चराने का काम करता था। उसको प्रभु ने अपनी एक बर्डन दिया होता, एक बोझ दिया होता। और उस आमोस का जो अर्थ भी यही है, यानी कि इब्रानी भाषा में अगर हम आमोस का अर्थ देखें, उसका अर्थ भी जो है बर्डन है, यानी कि भार या फिर भार को उठाने वाला, बर्डन बियरर, यानी कि भार को उठाने वाला। तो परमेश्वर ने एक बोझ इज़राइल के प्रति या फिर इज़राइल के लोगों के प्रति जो है आमोस के ऊपर एक बोझ प्रभु ने दिया।
अक्सर परमेश्वर के दासों के ऊपर एक बोझ प्रभु देता है। किसके लिए? कलीसिया के प्रति, दुनिया के लिए एक बोझ परमेश्वर उनके ऊपर डालता है। वो एक जिम्मेवारी होती है। वो बोझ, हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि एक बहुत बड़ा भार प्रभु ने हमारे सिर पर रख दिया, नहीं, ये होती है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी होती है। बर्डन का मतलब है जिम्मेवारी। तो वो जिम्मेवारी जो निभाता है, प्रभु क्या करता है? उसको ऊंचा करता है, प्रभु उसको बढ़ाता है, प्रभु उसको फलवंत बनाता है। इसी रीति से आमोस के बारे में भी हम पढ़े तो आमोस के ऊपर भी एक बहुत बड़ी जो जिम्मेवारी परमेश्वर ने दी थी, किसके प्रति? इजराइल के लोगों के प्रति। इसी रीति से यशायाह को भी प्रभु ने जिम्मेवारी दी थी, यिर्मयाह को जिम्मेवारी दी थी। इन सभी प्रॉफिट्स को आगे भी जब हम पढ़ेंगे प्रॉफिट्स के बारे में, नबियों के बारे में, उनको भी प्रभु ने जो है उनकी जो जिम्मेवारी है, उनके स्थानों में प्रभु ने क्या दिया? उनको ड्यूटीज़ दी, उनको जिम्मेवारी दी, उनको ये काम सौंपा और उन्होंने क्या किया? उस प्रकार ही परमेश्वर के काम को किया था। This is fitting for the burden given to him, although Amos came from the southern kingdom of Judah rather than from the northern kingdom. आपको पता है यरूशलेम को यानी कि इजराइल को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, दो हिस्सों में। वो आपको मैंने जो है जब हम पहली राजा की किताब को स्टडी कर रहे थे, जब यरब्बाम और जब सुलेमान का बेटा रहब्याम, इन दोनों के बीच में क्लैश हुआ था और इसके वजह से जो है बहुत बड़ा एक नुकसान इजराइल के लोगों में हुआ। और वो ये था कि ये दो जो ज़मीन है या फिर इजराइल जो पूरा देश है, दो हिस्से में बंट गया। और हम जब यशायाह की किताब में हम स्टडी करते हैं, यिर्मयाह की किताब को हम स्टडी करते हैं, तो प्रभु ने क्या किया? इनको किसी को नॉर्थन किंगडम में भेजा, किसी को साउथर्न किंगडम में भेजा, यानी कि इजराइल के अलग अलग छोरों में, कोई यहूदा में खड़ा होकर प्रचार कर रहा था, कोई इजराइल में, कोई सामरिया में खड़ के प्रचार कर रहा था। तो ऐसे अलग अलग करके जो प्रभु है उनको ड्यूटीज देता था। इसी रीति से जो है आमोस भी था। He was given the burden of carrying a message of warning against the greed, injustice, worldliness and self-righteousness of the northern kingdom। यानी कि यहूदा के नॉर्थन किंगडम में जो है आमोस को ड्यूटी सौंपी थी, परमेश्वर ने जिम्मेवारी सौंपी थी। कौन सा बर्डन था? कौन सी जिम्मेवारी थी? कौन सा मैसेज लेकर परमेश्वर ने उसको जाने के लिए कहा? कौन सा मैसेज था वो? वार्निंग अगेंस्ट द ग्रीड, यानी कि लालच के खिलाफ तुमने प्रचार करना है। इनजस्टिस, अन्याय के प्रति तुमने क्या करना है? आवाज़ उठाना है। अन्याय के प्रति क्या करना है? प्रचार करना है। तो ये सब बातें जो है परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा जो है अपने दासों के द्वारा अपने लोगों को सुनाता है। लेकिन इज़राइल के मन में कई लोग ऐसे थे जो मान लेते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नहीं भी मानते थे। तो बहुत सारे लोग दुनियावी काम, क्योंकि इज़राइल की प्रजा को प्रभु ने अलग चुना था, उनको प्रभु ने अपने निज कौम बनाया था। तो उनके मन में अगर लालच अगर आता है तो ये परमेश्वर का काम था कि प्रभु किसी न किसी नबी को उठाकर क्या करें? उनको बताएं, उनको शिक्षा दें, उनको समझाएं। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रॉफिट्स आए, ऐसे बहुत सारे नबी हैं जिन्होंने बहुत सारी बातें उनके साथ की, बहुत सारी जो परमेश्वर की वाणियाँ हैं उनको सुनाई, लेकिन जो इज़राइल के लोग थे इन सभी को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो आमोस के ऊपर यह बर्डन था, यह बोझ था कि वो मैसेज लेकर जाएं नॉर्थन किंगडम में, यानी कि यहूदा के नॉर्थन किंगडम में ये मैसेज लेके जाएं कि जो इज़राइल के लोग हैं, जो लालची हैं, जो इनजस्टिस का काम करते हैं, यानी कि अन्याय का काम करते हैं, वर्डलीनेस का काम करते हैं, सेल्फ राइचियसनेस का काम करते हैं, उनके खिलाफ आपने क्या करना है? प्रचार करना है, उनको सीधे रास्ते में लेके आना है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है आमोस का जो किताब है। बहुत सारे थियोलॉजियंस या बहुत सारे स्कॉलर्स को ये लगता है कि ये आमोस जो है यशायाह का पिता है, क्योंकि यशायाह का पिता भी आमोस ही लिखा हुआ है, आमोस का पुत्र यशायाह करके। यशायाह की किताब पहले तो इसकी पहली आयत में ऐसे ही लिखा है, लेकिन ये वो आमोस नहीं है, वो आमोस है, ये आमोस है। यानी कि वो उसके नाम की जो सबसे जो लास्ट में जेड पड़ता है और इस आमोस की जो प्रॉफिट है उसका एस पड़ता है। तो आमोस और आमोस में कभी भी जो है डाउट नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। वो आमोस यशायाह का पिता था, ये जो आमोस है ये माइनर प्रॉफिट में आता है। डेट ऑफ राइटिंग यानी कि इसके लिखने की जो तिथि है, डेट जो है वो एकदम एक्यूरेट नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक अनुमान होता है, एक मान लीजिए एक प्रोबेबिलिटी होती है, और उस प्रोबेबिलिटी के अनुसार ही जो इन डेट्स को जो है गिना जाता है।
और आप सभी को पता है कि जो बीसी काउंटिंग होती है, बिफोर क्राइस्ट की काउंटिंग होती है, वो 1500 से या 1600 से शुरू होता है, तो पीछे पीछे को काउंटिंग होके आती है। 1500, 1400, 1300 ऐसे करके जो है काउंटिंग आती है, जिसको हम ईसा पूर्व कहते हैं। और इसके बाद एडी शुरू होता है, तो एडी 1 से लेकर 2-3 ऐसे शुरू होता है। तो ये सभी आपको पता होगा। तो इसी रीति से जब हम पढ़ेंगे तब इसकी जो डेट ऑफ राइटिंग है वो है 760 BC, यानी कि 760 BC बिफोर क्राइस्ट। According to verse 1, Amos tells us that he was a contemporary of Uzziah and Jeroboam and prophesied in the days of Uzziah, king of Judah, and in the days of Jeroboam, the son of Joash, king of Israel। यानी कि आमोस की किताब पहले अध्याय उसकी पहली आयत में हमें कुछ ऐसा अनुमान मिल जाता है वो किस किस राजाओं के समय में जो है आमोस था, किस किस राजाओं के समय में। बहुत सारे, मैं एक और बात बता दूं, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है, बहुत सारे लोगों में ये डाउट अक्सर होते हैं, क्योंकि वचन की नॉलेज की कहीं में कमी होती है। उस कमी को लेकर जो है बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं कि यशायाह के बाद यिर्मयाह आया, यिर्मयाह के बाद दानिएल आया, दानिएल के बाद एजेकिएल आया, और ऐसे करके एक एक करके जो है, नहीं, ये सभी एक समय में थे। हबक्कुक के बारे में पढ़ोगे, जफन्याह के बारे में पढ़ोगे, जकरिया नबी के बारे में पढ़ोगे, ये सभी यशायाह के समय में, कई दानिएल के समय में, कई यहेजकेल के समय में, और कई लोग यिर्मयाह के समय में, ये सभी एक एक समय में थे। ये नहीं कि एक एक करके बाद में आए, नहीं। मैंने जैसे आपको पहले बोला, किसी को प्रभु ने साउथर्न किंगडम में भेजा, किसी को नॉर्थर्न किंगडम में भेजा, तो सभी की ड्यूटीज अलग अलग थी, लेकिन सभी एक समय में थे, और कई लोग बाद में भी आए, जैसे कि जकरिया नबी, हग्गई प्रोफेट, ये सभी तो जो थे नहम्याह के समय में भी थे, एजरा के समय में भी थे। जब हम उनकी किताबों को जब हमने स्टडी किया था, हमने ये भी देखा था। तो ये सभी प्रोफेट्स उस समय में भी मौजूद थे। इसी रीति से आमोस के बारे में पढ़ते तो आमोस के समय में कौन सा राजा था? उसने यहूदा के राजा उजिया के और योआश के पुत्र इस्राएल के राजा यारोबाम के दिनों में भूकंप से 2 वर्ष पहले इस्राएल के विषय में दर्शन देकर कहे। तो ये सब बातें पढ़कर हमें ये पता लग जाता है कि उस समय कहीं ना कहीं यशायाह नबी भी हो सकता है, उस समय और कोई प्रोफेट भी हो सकता है। तो आमोस को जो ड्यूटी सौंपी थी, आमोस वहाँ जाकर ड्यूटी अपनी कर रहा था। इसी रीति से अलग अलग प्रोफेट अलग अलग समयों में अलग अलग देशों में जाकर, अलग अलग रीजन्स में जाकर क्या कर रहे थे? परमेश्वर के कलाम को पहुँचा रहे थे। थीम एंड पर्पस अगर हम देखें तो इसका जो डेट था वो मैंने आपको बता दिया 760 BC। तो उस डेट में जो है आमोस की किताब को लिखा गया था। Theme and purpose: the divine message given to Amos was primarily one of judgment, though it ends with words of hope। यानी कि शुरुआती आयतों में हमें, शुरुआती अध्यायों में हमें ये मिलता है परमेश्वर का एक बहुत बड़ा जजमेंट, एक प्रभु का एक बहुत बड़ा न्याय। और लेकिन जब ये ख़त्म होता है तो एक आशा की किरण को लेकर ख़त्म होता है, क्योंकि आमोस की किताब जब हम एंडिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है जो लास्ट आयतों में, लास्ट अध्यायों में हमें एक आशा की किरण नज़र आती है, और बीच बीच के अध्यायों में हमें परमेश्वर के न्याय के बारे में भी हमें पता लगता है। आमोस वांट दैट द लॉर्ड गॉड द सोवरेन ruler of the universe would come as a warrior to judge the nations that had rebelled against his authority। यानी कि परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के नियमों के खिलाफ उठने वाले हर एक लोगों के ऊपर जो परमेश्वर के साथ बलवा करते हैं, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के नियमों को जो क्या कर रहे हैं, पैरों के नीचे जो रौंद रहे हैं, तो आमोस क्या कहता है कि परमेश्वर क्या करेगा? उन पर न्याय करने के लिए एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह आने वाला है। तो एक वार्निंग के रूप में जो है प्रभु ने इजराइलियों से आमोस के द्वारा ये बात कहलवाई। तो लिखा है कि जो परमेश्वर, जो सोवरेन रूलर है, यानी कि पूरी दुनिया का, पूरी यूनिवर्स को बनाने वाला जो परमेश्वर है, वो एक योद्धा का रूप लेकर क्या करने आएगा? बदला लेने आएगा। जिन जिन लोगों ने क्या किया? उसके साथ बलवा किया, जिन जिन लोगों ने उसका जो अधिकार को छीना, जिन जिन लोगों ने क्या किया? उसके वचनों को पैरों के नीचे रौंदा, उन सभी से क्या करेगा? प्रभु बदला लेगा। तो ये एक मान लीजिए एक वार्निंग के रूप में जो है इजराइल को परमेश्वर ने ये बातें कही थी। आज भी अगर हम देखें तो यही बातें जो है लोग ठुकरा कर, जो परमेश्वर के नियमों को छोड़कर जंगियाइयों के पीछे भाग रहे हैं। और ऐसा जो बोझ है, यानी कि प्रॉफिट्स के ऊपर जो बोझ होता है, या फिर प्रभु के कोई भी दास ले लो, प्रॉफिट्स ही नहीं बल्कि कोई भी पास्टर हो, रेवरेंट, डॉक्टर, अपोस्टल, जितने भी जो बाइबल टीचर्स, इवेंजलिस्ट है, उनके ऊपर प्रभु ने एक ड्यूटी सौंपी हो, एक प्रभु ने बोझ सौंपा है। लेकिन उस
बोझ को छोड़कर जो है लोग जो है चंगाइयाँ देते हैं, चमत्कार करते हैं। सिर्फ चमत्कार 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 में जो है लोग जो है सेटिस्फाई हुए हैं। तो ये जो बोझ है, क्योंकि हम बाइबल सर्वे इसलिए देते हैं, सिर्फ बाइबल का ज्ञान नहीं बल्कि हमें थोड़ा अपनी नॉलेज भी होनी चाहिए कि इन किताबों से हमें क्या सीखने को मिल रहा है। ज़्यादातर जो है हम ज़्यादातर किताबों को यही देखा है कि प्रभु ने उनको एक बोझ सौंपा है, लेकिन आज वो बोझ नहीं दिख रहा है। कलीसियाओं के प्रति, विश्वासियों के प्रति, पास्टरों के प्रति कोई बोझ हमें नहीं दिख रहा है। पास्टरों में या फिर अपोस्टलों में, जो ये लोग अपने आप को अपोस्टल कहते हैं, तो बोझ होना चाहिए। प्रभु के काम के प्रति बोझ होना चाहिए, वचन के प्रति बोझ होना चाहिए, कलीसियाओं के प्रति, प्रार्थना के प्रति हमें एक बोझ होना चाहिए। उस बोझ को छोड़कर क्या कर रहे हैं, जो है हाथ हिला रहे, लोग गिर रहे हैं, रुमाल फेंक रहे, गिर रहे हैं, और ना जाने पता नहीं क्या क्या जो है जो करिश्मे हैं वो मसीही जगत में चल रहे हैं। तो इसी रीति से आमोस के ऊपर जो ड्यूटी प्रभु ने सौंपी थी, जितने भी प्रॉफिट्स आए उनके ऊपर प्रभु ने एक ड्यूटी सौंपी थी, उसी प्रकार प्रभु ने हमारे ऊपर भी एक ड्यूटी सौंपी है लोगों को बचाने के लिए। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18, 19 एंड 20, पूरी जगत में जाने के लिए प्रभु ने कहा है, शक्ति को प्राप्त करके, सामर्थ को प्राप्त करके पूरी दुनिया में फैलने के लिए प्रभु ने कहा है। और हम उस ड्यूटी से अगर हम पीछे हट जाएं तो हमारे ऊपर भी परमेश्वर का न्याय आ सकता है। जब प्रभु हिसाब किताब मांगेगा तब हमारे पास कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा। तो ये सब बातें जो है हमें आमोस की किताब से सीखने को मिली। तेकोवावासी आमोस की किताब को अगर हम स्टडी करेंगे तो बहुत सारी भविष्यवाणी की बातें हमें इसमें से सीखने को मिलेगी। और आने वाले समय में हम ओबद्याह की किताब को हम स्टडी करेंगे। उसके बाद ऐसे करके हम एक एक किताब को स्टडी करते जाएंगे। मलाकी तक हम रुक जाएंगे। मलाकी तक हमारा जो ओल्ड टेस्टामेंट है, यानी कि ओटी सर्वे, ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे जो है हमारा वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम न्यू टेस्टामेंट की शुरुआत करेंगे। न्यू टेस्टामेंट मैथ्यू से लेकर रेवलेशन तक, प्रकाशित वाक्य तक हम पूरा स्टडी हम देंगे आपको। तो जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर से कर देना चैनल को, और जितना हो सके उतना फैला देना, लाइक ज़रूर से कर देना। और प्रभु में बढ़ते जाने की हम कोशिश करेंगे। और प्रभु में बोझ जो होना चाहिए, हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि हमने लोगों को बचाना है, लोगों को सुसमाचार पहुँचाना है। तो प्रभु आप सभी को आशीष करें, और जितना हो सके उतना शेयर करना। जितने लोगों ने अभी तक मुझे देखा उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।